पता है, आप जिस तरह से सांस लेते हैं ना, वो आपके बैंक बैलेंस पे असर डाल सकता है। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर आज हम स्वर शास्त्र के इसी सीक्रेट को समझने वाले हैं। देखिए, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी नहीं है। ये तो हमारी लाइफ का, आप कह सकते हैं, एक हिडन ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारी हर सांस में छिपा है। सोचिए, हम दिन में 20,000 से भी ज्यादा बार सांस लेते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है, इतना ऑटोमेटिक कि हम इस पर कभी ध्यान ही नहीं देते। लेकिन यही एक अनकॉन्शियस फंक्शन हमारी लाइफ को कॉन्शियसली, यानी कि जानबूझकर बदलने की पावर रखता है। तो क्या हो अगर हम अपनी इन सांसों को समझकर अपनी हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स सबको एक सिंक में ला सकें? बस यही तो स्वर शास्त्र का वादा है। चलिए देखते हैं कि यह काम करता कैसे है। कहा जाता है कि ये ज्ञान खुद भगवान शिव का एक गिफ्ट था जो उन्होंने माँ पार्वती को दिया था। ये हमारी सांसों का विज्ञान है, एक तरह का भूला हुआ साइंस जो हमें ये बताता है कि कैसे हमारी नाक से चलने वाली ये हवा हमारे पूरे जीवन की डायरेक्शन तय कर सकती है। आप इसे सांसों का म्यूजिक भी कह सकते हैं। जब हर स्वर सही ताल में होता है तो लाइफ की मेलोडी बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन एक भी स्वर बिगड़ा तो समझ लीजिए पूरा संगीत ही बिगड़ गया। और बस यही है वो परफेक्ट रिदम। हमारी बॉडी, आप मानिए, एक परफेक्टली ट्यून्ड इंस्ट्रूमेंट की तरह है। हर घंटे सांस का एक नॉस्ट्रल से दूसरे में स्विच होना, यही तो इसे हार्मनी में रखता है। और जिसका भी ये साइकिल सही चलता है ना, उसकी लाइफ में नेचुरली एक बैलेंस आ जाता है। तो हमारी सांसों के दो मेन चैनल्स होते हैं, सूर्य स्वर और चंद्र स्वर। अब ये नाम क्यों? क्योंकि ये उन एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि सूर्य जो एक्टिव और एनर्जेटिक है, और चंद्रमा जो शांत और रिसेप्टिव होता है। अब जरा इसे देखिए, जो चंद्र स्वर है, यानी लेफ्ट नॉस्ट्रल से चलने वाली सांस, वो ठंडी होती है, ये स्टेबिलिटी और पीस लाती है। और दूसरी तरफ है सूर्य स्वर, जो राइट नॉस्ट्रल से चलती है, ये गर्म होती है और ये एक्शन और एनर्जी को ट्रिगर करती है। ये जो थर्मोस्टैट वाली एनालॉजी है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। जैसे एक एसी कमरे को कभी ठंडा कभी गर्म करता है, बिल्कुल वैसे ही हमारी सांसें बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट करती हैं। 1 घंटा गर्म स्वर चला, फिर 1 घंटा ठंडा स्वर, और यही साइकिल बॉडी में एक परफेक्ट बैलेंस बनाकर रखता है। लेकिन जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है तो हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाते हैं। मान लीजिए, अगर ज्यादातर चंद्र स्वर ही एक्टिव रहे तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा और वजन बढ़ सकता है। वहीं अगर सूर्य स्वर ज्यादा एक्टिव है तो मेटाबॉलिज्म तेज रहता है। और हाँ, एक वार्निंग है, अगर दोनों नॉस्ट्रल्स एक साथ चल रहे हैं, जिसे मध्य स्वर कहते हैं, तो ये किसी छुपी हुई बीमारी का साइन हो सकता है। पर घबराने की बात नहीं है, इसे रीबैलेंस करने के भी तरीके हैं, जिनकी हम आगे बात करेंगे। चलिए अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, कि भाई इस एंशिएंट विजडम को हम अपनी मॉडर्न लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ हैक्स की तरह इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले वेल्थ क्रिएशन। इसके लिए माना जाता है कि चंद्र स्वर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगली बार जब भी कोई पेमेंट या कोई कीमती चीज लेनी हो, तो बस ये चेक करें कि आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव हो और उसे अपने बाएं हाथ से लें। ऐसा कहते हैं कि इससे प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट होती है और वो पैसा आपके पास टिकता है। अच्छा, हम सब रोजाना कितने डिसीजंस लेते हैं, है ना? कोई करियर का बड़ा फैसला हो या बस ये चुनना हो कि आज किस रास्ते से घर जाएं, तो कैसा रहेगा अगर आपकी सांसें ही इसमें आपकी गाइड बन जाएं? ये एक बड़ी मजेदार टेक्निक है। मान लीजिए आप किसी टी पॉइंट पर खड़े हैं, बस चेक कीजिए कि कौन सा स्वर चल रहा है। अगर लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव है तो बायां रास्ता पकड़ लीजिए, और अगर राइट एक्टिव है तो दायां। हाँ, हो सकता है लोग आपको थोड़ा अजीब समझें, पर क्या पता आप अपनी मंजिल तक ज्यादा आसानी से पहुंच जाएं। ये वाला तो एक बहुत पावरफुल टिप है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात मान जाए, तो उन्हें अपनी उस साइड पर बिठाएं जिस तरफ का स्वर एक्टिव है। मतलब अगर बायां स्वर चल रहा है तो उन्हें अपनी लेफ्ट साइड पर रखिए, और हाँ, अगर उन्हें हिला नहीं सकते तो खुद अपनी पोजीशन बदल लीजिए। और भी कई छोटे छोटे हैक्स हैं, जैसे नए घर में एंटर कर रहे हैं तो लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव होने पर बाएं पैर से अंदर जाइए। खाते समय अगर दायां स्वर एक्टिव हो तो डाइजेशन अच्छा रहता है। और हाँ, बेहतर कंसंट्रेशन के लिए पढ़ते समय कोशिश करें कि आपका दायां स्वर एक्टिव रहे। देखिए, ये लाइफ हैक्स तो बहुत यूजफुल हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन स्वर शास्त्र का जो असली मकसद है वो इससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसका अल्टीमेट गोल है हमें यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइन करना। इसका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है ना, वो बहुत सिंपल है, लेकिन उतना ही प्रोफाउंड भी।
कि जब आप यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाते हैं तो लाइफ एफर्टलेसली, मतलब बिना किसी जोर जबरदस्ती के बहने लगती है। और स्वर शास्त्र इसी अलाइनमेंट को अचीव करने का एक बहुत पावरफुल टूल है। लेकिन हाँ, एक बात साफ है, ये कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है। लगातार प्रैक्टिस करने से करीब 3 से 6 महीने में आप यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइन होना शुरू कर देते हैं। तो पेशेंस और कंसिस्टेंसी, बस यही इसकी की है। और यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी वार्निंग। देखिए, जैसे आप बिना इंस्ट्रक्शंस पढ़े कोई पावरफुल पावर टूल इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिल्कुल वैसे ही स्वर शास्त्र के साथ भी है। इसका आधा अधूरा ज्ञान वाकई खतरनाक हो सकता है। अगर इसे गलत तरीके से यूज़ किया गया तो इसका उल्टा असर भी हो सकता है। इसीलिए इसे हमेशा किसी एक्सपर्ट से सीख कर ही अपनाना चाहिए। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या मेरी लाइफ अलाइनमेंट में है? क्या मैं यूनिवर्स की नेचुरल फ्लो के साथ बह रहा हूँ या उसके खिलाफ तैरने की कोशिश कर रहा हूँ? हो सकता है इसका जवाब आपकी अपनी सांसों में ही छिपा हो। ज्ञान ही शक्ति है। अधिक जानने के लिए सनातन एस्ट्रो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।